Hello, dear student. A conservative force acts on a 4 kg particle in x direction. आप ऐसा मान लीजिए कि एक 4 kg का पार्टिकल है और कोई कंजर्वेटिव फोर्स इस पे x डायरेक्शन में से लग रहा है. द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस रिलेशन. इस रिलेशन से पोटेंशियल एनर्जी दी जा रही है जहाँ पे x मीटर में है. इफ इट इज गिवन दैट x बराबर 8 मीटर पर काइनेटिक एनर्जी 30 जूल है. ये आपको दिया हुआ है कि x बराबर 8 पर 30 जूल काइनेटिक एनर्जी है. देन फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा. पहली बात तो ये कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा है. ओके, एंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जब सिर्फ सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, we can apply law of conservation of mechanical energy. है ना. एक चीज तो ये बात क्लियर हुई कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं. मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम. ये हर पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. एक बात. दूसरी बात, x बराबर 8 मीटर पर मेरे को काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और मैं x इज इक्वल टू 8 रखकर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ. अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी एक पॉइंट पे, और वही किसी दूसरे पॉइंट पर होगी उस पॉइंट पे जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी. अब ये तो तय हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहना है. अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो ये तय हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी. पक्का. काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी. और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है? इक्विलिब्रियम पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे. तो इसका मतलब हुआ कि मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा. तो मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बात करनी होगी. वही मेरा सेकंड पॉइंट होगा. और पहला पॉइंट वो है जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, x बराबर 8. तो आई थिंक अब हम बिल्कुल तैयार हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. मैं पहले पूरी कहानी x इज इक्वल टू 8 मीटर के लिए करता हूँ. जो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है मुझे, वो दे रखी है 40 प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर. तो 40 प्लस x की वैल्यू कितनी है? 8. तो 40 प्लस 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर. 40 प्लस 4 मतलब कितना हो गया? 44 जूल. ये मेरी x बराबर 8 पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई. ये U1 बोल दिया मैंने. यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है और वो है 30 जूल. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखता हूँ तो वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हो जाएगी. पोटेंशियल इज 44 एंड काइनेटिक इज 30. ये हो गया मेरे पास में 74 जूल. 74 जूल मेरे पास में टोटल एनर्जी है. अब मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ ना. ये तो पहला पॉइंट हो गया, इसकी इन्फॉर्मेशन ले ली. अब सेकंड वाले पॉइंट के लिए निकालता हूँ. जो मेरा सेकंड पॉइंट होगा वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब इक्विलिब्रियम तो यार वहां पे मिलता है जहां पर फोर्स 0 होता है. और फोर्स बराबर कितना होता है? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स. ये 0 होना चाहिए, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स 0 होना चाहिए. तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू. चलो एक काम करते हैं, यू की वैल्यू पुट करते हैं. जो u है इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ. यहाँ पे u का वैल्यू है 40 प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर. ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना. तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x. तो ये 40 और ये हो गया आपका 76 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x. इसको डिफरेंशिएट करो आप. 76 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x को, ये 0 होना चाहिए. 76 का डिफरेंशिएशन कितना? 0. एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो ये फोर्स मेरे को यहाँ पे 0 मिल गया. 2x बराबर 12 मतलब x बराबर 6 मीटर पर मेरे को इक्विलिब्रियम मिलेगा. डन. तो एट x इज इक्वल टू 6 मीटर. चलो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 40 प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर. x की वैल्यू कितनी है? 6. 6 में से 6 घटाया कितना बचा? 0. तो 40 जूल मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई. यार ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई ना, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है.
इससे कम नहीं हो सकती कभी भी, इससे कम कभी भी नहीं हो सकती। तो अब मेरे को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यही तो है क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो E1 बराबर E2। तो E1 जो है आपके पास वो कितना आया था, x बराबर 8 पर, ये टोटल एनर्जी 74 जूल आई थी, 74। एंड अब ये U2 प्लस K2। U2 कितना है मेरे पास में, 40 जूल, और काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 74 माइनस 40, 34 जूल। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल कर आई मेरी, जो कितनी आई, 34 जूल निकल कर आई। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सी बातें इस क्वेश्चन ने हमको समझाई है। बिल्कुल ऐसी ही और बहुत सारी बातें इस टॉपिक से और इसके जैसे और टॉपिक्स पे अगर आपको करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने खूब सारे लिंक्स दिए हैं वीडियोस के, आप उनको देखकर अपने इस टॉपिक को और मजबूत बना सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेहनत करो यार, मेहनत के अलावा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, और नो डाउट ईश्वर आपका ज़रूर साथ देगा।